नमस्कार। आज मैं अर्चना झा भानुमति के पिटारे में लेकर आई हूँ राम और रावण का अंतर। आज समाज में एक अजीबोगरीब कशमकश का वातावरण है, जात पात का, सत्य असत्य का, विनम्रता और उदंडता का। तो मैं आपके समक्ष उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहती हूँ कि रावण ब्राह्मण था जिनका आभूषण ज्ञान और विनम्रता है, परंतु यहाँ ज्ञान तो भरपूर था मगर उदंडता भी भरपूर थी। उसके श्लोक रुद्राष्टकम सुनकर भी समझ में आ जाता है। वहीं राम जाति से क्षत्रिय, जिसका स्वभाव ही ज्ञान के साथ उदंडता मिश्रित होता है, परंतु राम ज्ञानी होने के साथ साथ विनम्र भी हैं। यह उनके शिव पूजन श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। जब सिंधु पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, रामेश्वर सेतु का निर्माण कर रहे थे, और उस समय जो उन्होंने गाया है, इन दोनों ही रावण के श्लोक को और राम के श्लोक को, शिव स्तुति को मैं पूर्णतः यहाँ सुनाने का प्रयास करती हूँ। रावण का श्लोक है, अटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट् 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 डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्बनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलः ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्धदूर्धरापदि क्वचिदिगम्बरे मनोविनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवः प्रलिब्धदीप्तधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्तगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरी सहस्रलोचनं प्रवृत्तशेषलेखशेखर प्रसूनधूलधोरिणी विधूसरान्द्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियैचिराय जायतं चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गवा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृता प्रचण्डपञ्चसायके कृतं प्रचण्डसायके धराधरेन्द्रनन्दनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पनी त्रिलोचनी रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदूर्धरस्फुरत् कुहूनिशीतनीतमः प्रबद्धबद्धकन्दरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृतिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियज्जगद्धुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कजः प्रपञ्चकालिमं प्रभा बलं विकण्ठकन्दली रुचि प्रबद्धकन्दरं स्मरक्षिदं पुरक्षिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकाच्छिदं भजेत् अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रमी भ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्वस ध्वनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालभ्यवाड् धिमि 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 ध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलाध्वनिक्रमं प्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवः शिव द्विसद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृदि पक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
भजाम्यहं कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जलिवहन् विलोललोललोचनोललामबाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्वं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरी विशुद्धमेतु सन्तति हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गति गप्रविमोहनं हि देहिनासु शङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनम् इदं पठति प्रदोषं तस्य शिरं रतगजेन्द्रतुरङ्गयुक्ताः लक्ष्मीं सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भो प्रददाति शम्भो प्रददाति शम्भो। वहीं राम की स्तुति विनम्रतापूर्ण है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगुति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुखारादृशङ्का सगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौली कल्लालिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्धो हमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुव्यं जराजन्मदुःखगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नराः भक्त्याः तेषां शम्भु प्रसीदति सुनिविनति सर्वज्ञ शिव
देहि विप्रनुराग। पुनि मंदिर न भवानी भई द्विज बर बर मांगु। जौ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेह। निज पद भक्ति देहि प्रभो पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभो कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल। शाप अनुग्रह होहि जहि नाथ थोरे ही काल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तो हमने यहाँ देखा कि आवाज़ में विनम्रता और उदंडता राम और रावण की पहचान है। राम जहाँ सत्य के प्रतीक हैं, रावण असत्य के साथ है। और ज्ञानी दोनों हैं, दोनों के ज्ञान में किसी की तुलना कम या ज़्यादा से नहीं की जा सकती। लेकिन मित्रों, हमारे ज्ञान के साथ साथ हमारी विनम्रता और हमारी उदंडता भी विभाजित करती है कि हम किस श्रेणी में रखे जाएं। एक ज्ञानी भी यदि उदंड हो तो उसे मूर्ख की श्रेणी में ही रखा जाता है, जैसे कि रावण को रखा जाता है। रावण का दहन इस बात का प्रतीक है। हर मनुष्य के अंदर सत्य और असत्य होता ही है, विनम्रता और उदंडता होता ही है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम किसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम अपने अंदर के सत्य को ज़्यादा उजागर करते हैं तो हम अच्छे इंसान हैं। यदि हम असत्य को ज़्यादा उजागर करते हैं तो हम उदंड हो जाते हैं। तो इस तरह से राम और रावण का जो अंतर है वो अंतर्मन का अंतर है। व्यक्ति दोनों ही अच्छा है, लेकिन व्यक्तित्व एक का अच्छा है और एक का बुरा है। तो इसलिए मित्रों, हमें राम के गुणों से प्रभावित होना चाहिए। राम ने जो अपने अंतर्मन के सत्य और गुण को उजागर किया, विनम्रता को उजागर किया, इसलिए हम राम की पूजा करते हैं। और रावण ने ज्ञानी होने के बावजूद भी उदंडता को ज़्यादा अहमियत दिया, अहंकार को ज़्यादा अहमियत दिया, असत्य को ज़्यादा अहमियत दिया, और इसीलिए हम रावण दहन करने को विवश हो जाते हैं। ठीक, धन्यवाद मित्रों। ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास। उम्मीद करती हूँ कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया होगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा कि मैंने जो छोटा सा प्रयत्न किया, प्रयास किया, वो सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी बातें मैं आगे भी लेकर आती रहूँगी। आप सभी इसे सुनते रहिएगा और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।